हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग विटामिन के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे और लास्ट में हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे विटामिन से संबंधित जो प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि पहले विटामिन किसे कहते हैं। तो विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं देते हैं, ठीक है, जो हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं देते हैं, बल्कि ये उपापचय क्रियाओं को क्या करते हैं, ये नियंत्रित करते हैं और हमारे शरीर में जो है ये रोगों से रक्षा करने का कार्य करते हैं। ठीक है, विटामिन जो है हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने का कार्य करती हैं और ये उपापचय क्रियाओं को क्या करती है, नियंत्रित करती हैं। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि विटामिन से क्या हमें ऊर्जा मिलती है, तो वो नहीं मिलती है। ठीक है, विटामिन से हमको ऊर्जा नहीं मिलती है, बल्कि ये उपापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं और उनको नियंत्रित करते हैं और ये रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। और देखते हैं कि विटामिन की सबसे पहले खोज किसने किया था। तो विटामिन की जो है सबसे पहले खोज जो है हॉपकिंस के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये हॉपकिंस के द्वारा किया गया था, परंतु 1912 में कासिमिर पंक ने, ठीक है, कासिमिर पंक ने विटामिन शब्द का नामकरण किया था, इसलिए इन्हें विटामिन का खोजकर्ता माना जाता है। ठीक है, वास्तविक रूप से विटामिन की खोज किसने किया था, हॉपकिंस ने किया था, लेकिन विटामिन शब्द जो है इसका नामकरण किसने किया था, पंक ने किया था। ठीक है, किसने किया था, पंक ने किया था, इसलिए इन्हें हम लोग मानते हैं विटामिन की खोजकर्ता। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि विटामिन की खोज किसने किया है, तो पंक ने किया है। ठीक है, ये पंक ने किया है, यही ऑप्शन में आता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि हमारे शरीर में जो विटामिन है, ये लगभग 13 विटामिन की आवश्यकता होती है हमारे शरीर को। ठीक है, हमारे शरीर को 13 विटामिन की आवश्यकता होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं, पहले देखते हैं कि विटामिन जो है घुलनशीलता के आधार पर कितने प्रकार का होता है। तो विटामिन जो है घुलनशीलता के आधार पर 2 प्रकार की होती है। ठीक है, ये 2 प्रकार की होती है। एक होता है जल में घुलनशील, ठीक है, एक होता है जल में घुलनशील और दूसरा होता है वसा में घुलनशील। ठीक है, 2 प्रकार की विटामिन होती है, एक जल में घुलनशील होती है और एक वसा में घुलनशील होती है। वसा में जो घुलनशील होती है विटामिन, वो होती है बी और सी। ठीक है, बी और सी जो विटामिन होती है ये जल में घुलनशील होती है, बाकी जो ए डी ई के, ठीक है, ये जो है वसा में घुलनशील विटामिन होती है। देखिए, याद करने की ट्रिक क्या है, जिससे ये WBC, ठीक है, W से क्या होता है, वाटर, और BC यानी जो वाटर में घुलनशील होता है, ठीक है, वो है B और C, बाकी जो बचा है ये आपका वसा का हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो जल में घुलनशील होती है, ये जो विटामिन होती है ये डेली, ठीक है, हम लोग इसको जो है भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक है, डेली हम लोग जो विटामिन B और C है इनको हम जो है डेली भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मूत्र के रूप में शरीर से क्या होते हैं, ये बाहर निकल जाती है और ये हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं रहते हैं। जो विटामिन B और C यानी जो जल में घुलनशील होती है, वो जो है हमारे शरीर में जल के माध्यम से, ठीक है, यानी मूत्र के माध्यम से ये जो है बाहर निकल जाती है और ये हमारे शरीर में ज़्यादा समय तक नहीं रुकती है, इसलिए हमको जो है इनको जो है प्रतिदिन लेना पड़ता है। और जो वसा में घुलनशील होती है, ठीक है, जो वसा में घुलनशील होती है विटामिन, वो आपकी है ADE के। ठीक है, ये जो है वसी ऊतकों में संचित हो जाते हैं और ये हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक यानी महीनों तक जो है ये रहते हैं इकट्ठे। ठीक है, स्टोर रहते हैं हमारे शरीर में महीनों तक। ठीक है, ये जो है वसा के अंदर जो है क्या होते हैं, ये वसी ऊतकों में जो है ये संचित होते हैं। ठीक है, और ये हमारे शरीर में महीनों तक ये संचित रहते हैं। लेकिन जो जल में घुलनशील होते हैं, ये जो है हम इनको प्रतिदिन जो है भोजन के रूप में लेते हैं और ये हमारे शरीर में ज़्यादा समय तक नहीं रहता है। अब हम देखते हैं उसके रासायनिक नाम। कुछ विटामिन हैं उनके हम लोग देखते हैं रासायनिक नाम की, किस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, तो जो विटामिन ए है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनाल। ठीक है, रेटिनाल है। और विटामिन बी का नाम है थायमीन है। ठीक है, विटामिन बी का थायमीन है। विटामिन सी का जो है
एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी का जो नाम है कैल्सीफेरॉल है। ठीक है, कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल है। ठीक है, क्या नाम है? टोकोफेरॉल है। और विटामिन के का नाम है फिलोक्विनोन। ठीक है, फिलोक्विनोन उसका नाम है। अब इसको जो है याद करने का ट्रिक क्या है? ठीक है, याद करने का ट्रिक है रथ एक टॉफ़ी। ठीक है, रथ एक टॉफ़ी जो है इनको जो है याद किया जाएगा। ठीक है, देखिए रथ एक टॉफ़ी, र से रेटिनॉल, थ से थायमीन, ए से एस्कॉर्बिक, क से कैल्सीफेरॉल, टा से टोकोफेरॉल और फ से फिलोक्विनोन। ठीक है, ये याद करने की आपकी ट्रिक है रथ एक टॉफ़ी। ठीक है, आप लोग इससे याद कर सकते हैं। याद करने के बेहतरीन ट्रिक है ये। ए बी सी डी ई के इनके जो है रासायनिक नाम है। रेटिनॉल विटामिन ए का एक बार फिर से देख लेते हैं। विटामिन बी का नाम है थायमीन, विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक, विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल और विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल और विटामिन के का नाम है फिलोक्विनोन नाम है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग बी सीरीज को देखते हैं, उनका रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स जो है जो बी कॉम्प्लेक्स है हम उनका जो है देखते हैं रासायनिक नाम। तो B1 का नाम है, विटामिन B1 का नाम है थायमीन नाम है। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन नाम है विटामिन B2 का। विटामिन B3 का नाम है निकोटिनेमाइड या नियासिन बोला जाता है। ठीक है, नियासिन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है इसी नाम से। विटामिन B5 का नाम है पेंटोथेनिक। ठीक है, पेंटोथेनिक अम्ल नाम है विटामिन B5 का। विटामिन B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन नाम है विटामिन B6 का। विटामिन B7 का नाम है बायोटीन। ठीक है, बायोटीन नाम है B7 का। B9 का नाम है विटामिन B9 का फोलिक एसिड। ठीक है, फोलिक एसिड नाम है विटामिन B9 का। और विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालामीन। ठीक है, साइनोकोबालामीन नाम है विटामिन B12 का नाम है। इसको याद करने का ट्रिक है थोड़ा न्यू पेन पर बायो फंसा। ठीक है, ये इसका जो है याद करने का ये ट्रिक है। थो से थायमीन होता है, थ से रा से राइबोफ्लेविन, न्यू से निकोटिनेमाइड या नियासिन होता है न्यू से। पेंट से पेंटोथेनिक अम्ल होता है। पर से पायरिडॉक्सिन, बायो से बायोटीन होता है, फ से फोलिक एसिड और सा से साइनोकोबालामीन नाम है। ठीक है, ये आपका याद करने का ये ट्रिक था। अब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल है विटामिन ए का नाम। इसके जो स्रोत है ये जो है गाजर में सर्वाधिक पाया जाता है। पके हुए फल में यानी जो आम पपीता जो तो पके होते हैं उसमें पाया जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में, पनीर, दूध, मांस, मछली और अंडा में। ठीक है, और सुनहरा चावल में। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो ये जो है विटामिन ए के स्रोत थे। अब आगे हम लोग देखते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। इस बीमारी में व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद दिखना जो है कम हो जाता है रतौंधी के कारण। ठीक है, रात में उसे कम दिखाई देता है या बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। जीरोप्थेल्मिया, ठीक है, इस रोग में आंखें जो है शुष्क हो जाती हैं। ठीक है, ये इस रोग में जो है आंखें क्या होती है, शुष्क हो जाती है। अब आगे हम लोग देखते हैं विटामिन सी के बारे में। ठीक है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। यह खट्टे फलों में पाया जाता है और सर्वाधिक में किस में पाया जाता है, तो ये आंवला में। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है ये आंवला में पाया जाता है। और नींबू, संतरा, इमली, अमरूद, नारंगी, पपीता यानी खट्टे फलों में ये विटामिन सी पाया जाता है। इसे घाव भरने वाला विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, विटामिन सी को जब कोई चोट लग जाती है, जब विटामिन सी की कमी आपके पास रहेगी उसमें, तो उस व्यक्ति के पास अगर विटामिन सी की कमी है तो उसके घाव जो है देरी से भरेंगे। ठीक है, ये घाव भरने के जो है बहुत सहायक होता है घाव भरने में विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से रोग कौन सा होता है,
तो ये स्कॉर्बिक जो है ये रोग होता है विटामिन सी की कमी से। इसमें क्या होता है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है और खून निकलने लगता है, जो दांत होते हैं कमज़ोर हो जाते हैं और मुंह से जो है ये दुर्गंध आने लगती है विटामिन सी की कमी के कारण। अब हम लोग विटामिन डी के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल नाम है विटामिन डी का। इसके स्रोत कौन है, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य का प्रकाश सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है ये, सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का। मछली का तेल, अंडा, मांस आदि जो है ये जो है विटामिन डी के स्रोत है। धूप का विटामिन डी को क्या बोला जाता है, धूप का विटामिन भी बोला जाता है। यह जो है जो विटामिन डी है ये हार्मोन्स की तरह भी कार्य करता है। ठीक है, ये हार्मोन्स की तरह भी कार्य करता है, इसलिए इसे हार्मोन विटामिन भी बोला जाता है। विटामिन में यही एकमात्र विटामिन है जिसे हम लोग हार्मोन विटामिन भी बोलते हैं। ठीक है, हार्मोन विटामिन भी बोलते हैं। यह जो विटामिन है ये तेज़ी से बनता है, हमारे शरीर में बहुत तेज़ी से बनता है। और इसके कमी से रोग कौन सा होता है, तो इससे दो रोग होते हैं, एक रिकेट्स होता है और एक होता है ऑस्टियोमैलेशिया रोग। रिकेट्स में क्या होता है, इस बीमारी में बच्चों की हड्डियां जो हैं ये कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, रिकेट्स रोग में बच्चों की हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। और ऑस्टियोमैलेशिया रोग में होता है, क्या होता है, इस बीमारी में वयस्कों की हड्डियां नरम एवं लचीली हो जाती है। ठीक है, ऑस्टियोमैलेशिया रोग में। अब आगे हम लोग देखते हैं कि विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल, नाम है इसका विटामिन ई का। ठीक है, विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल। और इसके स्रोत कौन कौन से हैं, तो ये सोयाबीन है, अंकुरित अनाज है, अंडा, दूध आदि जो है ये जो है इसके स्रोत है। और विटामिन ई को जो है सौंदर्य विटामिन भी बोला जाता है। ठीक है, विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी बोला जाता है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और ये झुरझुरियों से रक्षा करता है एवं त्वचा पर चमक पैदा करता है। आप लोग समझ सकते हैं इसी लाइन से कि ये इसकी कमी से जो है क्या होती है, ये झुरझुरियाँ हो जाती है हमारे त्वचा पे, और जो त्वचा होती है उसमें चमक नहीं होती है। जब विटामिन ई के मात्रा पूर्ति एकदम अच्छे से हो रहती है तभी हमारे शरीर पर जो है ये झुरझुरियाँ जो पड़ती हैं उससे रक्षा करती है और हमारे त्वचा जो है लाइटदार होती है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सौंदर्य का विटामिन। और विटामिन ई की कमी से रोग कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। महिलाओं में बाझपन आ जाता है। ठीक है, महिलाओं में बाझपन आ जाता है। पुरुषों में नपुंसकता का प्रभाव आ जाता है। ठीक है, पुरुषों में नपुंसकता का प्रभाव आ जाता है। उम्र से पहले बुढ़ापा आने लगता है। ठीक है, उम्र से पहले क्या होता है, ये बुढ़ापा आने लगता है। और जनन क्षमता में क्या होती है, कमी हो जाती है विटामिन ई की कमी से। अब हम लोग विटामिन के बारे में देखते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। ठीक है, विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, नाम है इसका। और इसके स्रोत कौन कौन से हैं, टमाटर है, हरे पत्तेदार सब्जियां है, और आंत में ये उत्पन्न होते हैं विटामिन के। इसकी कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, ये रक्त का थक्का बनने में महत्वपूर्ण बहुत सहायक होते हैं। ठीक है, विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनने में बेहद महत्वपूर्ण सहायक होते हैं। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। अब हम लोग विटामिन बी की यानी कॉम्प्लेक्स बी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसमें पहला नाम है विटामिन B1। ठीक है, विटामिन B1 के बारे में देखते हैं। इसका रासायनिक नाम है थायमीन। ठीक है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन है। और इसके स्रोत है मूंगफली, हरे पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा। इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है बेरी नामक रोग होता है। ठीक है, बेरी नामक रोग होता है। इसमें क्या होता है, मांसपेशियों में क्या होता है, ये खिंचाव आ जाता है। ठीक है, मांसपेशियों में क्या होता है, ये खिंचाव आ जाता है। आगे हम लोग देखते हैं विटामिन B2। ठीक है, विटामिन B2 के बारे में देखते हैं। इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। ठीक है, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, इसका रासायनिक नाम है। इसके स्रोत हैं केला, हरे पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा आदि। और इसकी कमी के कारण जो है जीभ संक्रमित हो जाता है, अर्थात जीभ पर छाले पड़ जाते हैं। त्वचा एवं होठ का फटना जो है किलोसिस रोग हो जाता है। ठीक है, इसकी कमी के कारण होते हैं।
ये रोग, किलोसिस नामक रोग भी इसी की कमी के कारण होते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, अगला है विटामिन B3। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है निकोटिनेमाइड या नियासिन, भी हम लोग इसी नाम से जानते हैं, नियासिन के नाम से। इसके स्रोत जो है मूंगफली, हरे पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा। और इसकी कमी के कारण क्या होता है, इसकी कमी के कारण होता है पेलाग्रा, या जिसे हम लोग 4D सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, 4D सिंड्रोम बोलते हैं। और इसके जो कमी से है दस्त आते हैं, मानसिक विकृति या मंद बुद्धि की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, त्वचा में खुजली उत्पन्न हो जाती है, और जो है अंत में क्या होती है, अंत में जो है ये मृत्यु हो जाती है इंसान की। ठीक है, इसकी कमी के कारण, इसकी कमी के कारण आगे हम लोग देखते हैं, अगला है विटामिन B5। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिन अम्ल। ठीक है, पेंटोथेनिन अम्ल इसका रासायनिक नाम है। इसके स्रोत हैं टमाटर, मूंगफली, दूध, मांस आदि। ठीक है, इसके ये स्रोत हैं। और इसकी कमी से जो है बाल सफ़ेद होने लगता है और मंद बुद्धि, आदमी जो है मंद बुद्धि होने लगता है विटामिन B5 की कमी के कारण। अब आगे हम लोग देखते हैं विटामिन B6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। ठीक है, पायरिडॉक्सिन जो है ये विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। इसके जो स्रोत है मांस, अनाज, बादाम, सब्जियां। और इसकी कमी के कारण एनीमिया रोग, ठीक है, एनीमिया नामक रोग हो जाता है या त्वचा रोग हो जाता है। ये दोनों रोग जो है विटामिन B6 की कमी के कारण ये होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं विटामिन B7। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। ठीक है, विटामिन B7 का नाम है बायोटीन। इसके स्रोत है मांस, अंडा, दूध, सब्जियां। और इसे जो है विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। ये भी पूछा जाता है कि विटामिन H जो है किसे बोला जाता है, तो विटामिन H जो है विटामिन B7 को जो है विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कमी के कारण जो है कौन सा रोग होता है, तो ये लकवा हो जाता है, शरीर में दर्द होता है और बालों का गिरना। ठीक है, ये जो है विटामिन B7 की कमी के कारण होता है। अब हम लोग देखते हैं विटामिन B9। विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फोलिक एसिड। ठीक है, विटामिन B9 का नाम है फोलिक एसिड। इसके जो स्रोत हैं दाल, सब्जी, अंडा। ठीक है, इसके ये स्रोत हैं और इसकी कमी के कारण होता है एनीमिया नामक रोग और पेचिश रोग हो जाता है इसकी कमी के कारण। और लास्ट है कि विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। ठीक है, साइनोकोबालामीन जो है विटामिन B12 का नाम है। और इसके जो स्रोत हैं दूध, मांस, अंडा और पनीर। ठीक है, ये इसके स्रोत हैं। कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो विटामिन B12 का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये पॉइंट आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, कि विटामिन B12 जो है ये जो है कोबाल्ट जो है किस में पाया जाता है, तो ये विटामिन B12 में पाया जाता है। और इसकी कमी के कारण जो है रोग होता है एनीमिया और पांडु रोग हो जाता है इसकी कमी के कारण। अब हम लोग जो प्रीवियस ईयर एग्जामों में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं हम लोग उसे सॉल्व करेंगे विटामिन से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन है कि विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो विटामिन शब्द जो है किसने दिया था, तो ये सी पंक ने दिया था। ठीक है, सी पंक ने दिया था विटामिन शब्द का। और विटामिन की खोज किसने किया था, तो ये हॉपकिंस ने किया था। और 1912 में, ठीक है, 1912 में फंक ने विटामिन शब्द का नाम दिया था। इसलिए विटामिन की खोज किसे माना जाता है, ये माना जाता है फंक को माना जाता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, तो ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो बी और सी। ठीक है, दोनों विटामिन जो है जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, जल में घुलनशील बी और सी है। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है नींबू में। ठीक है, नींबू में विटामिन सी पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का नाम है। रक्तावधि किस विटामिन की कमी से होता है,
तो जो रतौंधी नामक रोग होता है ये विटामिन किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो ये आपका विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। नपुंसकता, ठीक है, नपुंसकता या बंधता किस विटामिन की कमी के कारण होता है। नपुंसकता रोग जो होता है ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो ये आपका होता है विटामिन ई की कमी के कारण। ठीक है, विटामिन ई की कमी के कारण क्या होता है, नपुंसकता रोग नामक हो जाता है। और विटामिन ई को जो है सौंदर्य विटामिन भी बोला जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि पेलेग्रा रोग जो है निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है। तो जो पेलेग्रा नामक रोग होता है ये आपका होता है नियासिन की कमी के कारण, ये रासायनिक नाम है। और नियासिन किसका नाम है, तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। ठीक है, नियासिन। पेलाग्रा रोग नामक रोग जो है ये विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। ठीक है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है ये आंवला होता है। स्कर्विक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, स्कर्विक रोग जो होता है ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है, ये आपका विटामिन सी की कमी के कारण होता है। आगे है कि मनुष्यों द्वारा मूत्र में आमतौर पर उत्सर्जित होने वाला विटामिन है। तो इनमें से कौन सा विटामिन है जो मनुष्यों द्वारा मूत्रों द्वारा जो है आमतौर पर उत्सर्जित हो जाता है, तो कौन सा है, तो ये आपका विटामिन सी। जो जल में घुलनशील होते हैं विटामिन बी और सी। ठीक है, ये मनुष्यों में जो है ये मूत्र के माध्यम से निकल जाते हैं। ठीक है, और ये डेली के भोजन के द्वारा जो है इनको प्राप्त किया जाता है बी और सी को। किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, तो किस विटामिन की कमी के कारण, तो ये आपका विटामिन डी की कमी के कारण जो है ये अस्थियां मुड़ जाती हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो ये साइनोकोबालामीन है। ठीक है, साइनोकोबालामीन है विटामिन B12 का रासायनिक नाम। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।